हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। सो गाइस, इतने दिनों तक वीडियो अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम थी, लेकिन आगे कंटिन्यूटी रहेगी। सो गाइस देखिए, हमने जो एक्सरसाइज 4.1 है मैथमेटिकल इंडक्शन, उसके हमने क्वेश्चन नंबर 18 तक प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे। आज है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19। देखिए, n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस फाइव इज़ मल्टीपल ऑफ 3। हमें ये प्रूव करना है गाइस कि जो मैथमेटिकल इंडक्शन है हमारा, वो इस स्टेटमेंट के लिए क्या है, ट्रू है। ठीक है, ये जो गिवन स्टेटमेंट है ये मल्टीपल रहेगी 3 की, ये हमें मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू प्रूव करना है। सो गाइस देखिए कैसे प्रूव करेंगे। तो रूल हमारा वही है, क्या, सबसे पहले हम n इक्वल्स टू 1 के लिए, मीन्स हमारे पास जो नेचुरल नंबर 1 है उसके लिए हम इस स्टेटमेंट को प्रूव करके देखेंगे, चेक करेंगे कि इसके लिए ये स्टेटमेंट होल्ड करती है या नहीं करती है। फिर हम कोई भी रैंडम n इक्वल्स टू k, मीन्स जो kth टर्म है उसको उठाएंगे और उसके लिए हम ये जो गिवन स्टेटमेंट है उसको ट्रू मान के चलेंगे। अगर हमने kth टर्म के लिए इसको ट्रू मान लिया है तो हमें प्रूव करना है उससे जो नेक्स्ट टर्म होगी, मीन्स के से नेक्स्ट टर्म कौन सी होगी गाइस, के प्लस वन, उसके लिए ये जो गिवन स्टेटमेंट है वो क्या होगी, ट्रू होगी। ये हम प्रूव करके दिखाएंगे। तो अगर ये गिवन कंडीशन, अगर ये हमारी ये जो स्टेप हैं ये फुलफ़िल हो जाते हैं तो हम कहेंगे कि जो गिवन स्टेटमेंट होगी वो क्या होगी, हर एक नेचुरल नंबर के लिए क्या होगी, ट्रू होगी। सो बढ़ते हैं गाइस। तो सबसे पहले देखिए, हम n इक्वल्स टू 1 के लिए जो गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू होगी, ये चेक करेंगे। तो इस इक्वेशन में n को रिप्लेस कर दो आप 1 से। तो देखिए 1 इंटू यहाँ पे 1 प्लस 1 हो जाएगा, ये 1 प्लस 5। तो देखिए गाइस, 1 इंटू 1 प्लस 1 2 इंटू 1 प्लस 5 क्या हो जाएगा गाइज, 6। तो क्या आ गया हमारे पास, 1 इंटू 2 इंटू 6 यानी कि 12। और 12 को गाइज मैं क्या लिख सकती हूँ, देखिए 12 को मैं लिख सकती हूँ 3 इंटू 4। इट मीन्स ये जो गिवन स्टेटमेंट है n इक्वल्स टू 1 के लिए ट्रू है। क्यों है, क्योंकि ये जो 12 है वो तो 3 का मल्टीपल लिखा गया ना, और यही हमें चेक करना था कि गिवन स्टेटमेंट मल्टीपल होगी 3 की। तो n इक्वल्स टू 1 के लिए तो हमारे पास गिवन स्टेटमेंट होल्ड कर गई। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है गाइज, हमारा सेकंड स्टेप, कि हम n कोई भी रैंडमली कोई भी नेचुरल नंबर मैंने k उठाया और उसके लिए हम ये स्टेटमेंट एज्यूम करके चलेंगे कि क्या है, ट्रू है। क्लियर है गाइज। तो मैं एज्यूम करके चलती हूँ, n को रिप्लेस कर देते हैं k से, k ये भी हो जाएगा k प्लस 1, यहाँ हो जाएगा k प्लस 5। क्लियर है गाइज। ये क्या होगा, मल्टीपल होगा 3 का, ये मैं एज्यूम करके चलती हूँ। क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है गाइज, अब हमें प्रूव करना है कि जो गिवन स्टेटमेंट होगी k प्लस 1 के लिए ट्रू होगी, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो थर्ड स्टेप हमें प्रूव करना है n इक्वल्स टू k प्लस 1, यानी कि जो गिवन स्टेटमेंट है उसमें n को रिप्लेस कर देंगे k प्लस 1 से। तो k ये हो जाएगा गाइज k प्लस 1, ये हो जाएगा k प्लस 5, ये क्या होगा, मल्टीपल होगा 3 का, मल्टीपल ऑफ 3, ये हमें प्रूव करना है गाइज। तो देखिए, सबसे पहले हम जो सेकंड स्टेप लिया है उसका हम यूज़ करके चलेंगे। कैसे करेंगे वो देखिए, मैं इसको क्या लिख सकती हूँ गाइज, k इंटू ये क्या है k प्लस 1, ये क्या है गाइज k प्लस 5। ठीक है, ये क्या है, मल्टीपल है 3 का, यानी कि 3 इंटू में कोई भी m नंबर ले लिया, m कोई भी नंबर हो सकता है। जैसे यहाँ पे 3 इंटू 4 था, तो ये जो m की वैल्यू है यहाँ पे क्या आ गई थी, 4 आ गई थी गाइस। ठीक है, तो 3 के मल्टीपल में लिखा जाएगा तो 3 के कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई में होगा। क्लियर है। तो यहाँ से मैं इस k प्लस 1 की वैल्यू निकाल लेती हूँ गाइस। तो देखिए k प्लस 1 क्या आ जाएगा, यहाँ से k प्लस 1 को यहीं रहने दो, ये हो जाएगा 3m अपॉन में k इंटू k प्लस 5। क्लियर है गाइस। इसका हम यूज़ करेंगे, इसको मैं मान लेती हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं।
तो अब ये देखिए, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ गाइस, के इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 5। ये क्या है गाइस, मल्टीपल होगा 3 का। अगर ये 3 का मल्टीपल होगा तो ये भी 3 के मल्टीपल में लिखा जाएगा गाइस। क्लियर है? सो देखिए, सॉरी एन को रिप्लेस करना था ना के प्लस 1 से, तो ये के प्लस 1 आएगा, ये के प्लस 1 यानी कि के प्लस 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा गाइस के प्लस 6। ठीक है, तो यहाँ से आ गया के प्लस 1, के प्लस 2 और के प्लस 6। ये भी 3 के मल्टीपल में लिखा जाएगा। तो मैं 3 इंटू में, इसको हमें प्रूव ही करना है, तो अभी इसको कुछ मत मानो। ठीक है, सो देखिए, इसको मैं, ये इक्वेशन है हमारे पास, पी ऑफ के प्लस 1 की वैल्यू आई है ये। क्लियर है? तो यहाँ से क्यों ना मैं इस के प्लस 1 के प्लेस पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट का यूज़ करूँ। ठीक है, यूज़ इक्वेशन फर्स्ट। तो के प्लस 1 के प्लेस पे ये के प्लस 1 की वैल्यू पुट कर दूँ, कर दो, तो क्या आ जाएगा, 3m अपॉन में के इंटू के प्लस 5, के प्लस 2 के प्लस 6 को एज इट इज़ रहने दो, ये आ जाएगा के प्लस 2 इंटू में के प्लस 6। क्लियर है गाइज? सो ये देखिए, 3 को यहीं रहने दो, बाकी जो कुछ भी बच गया उसको ब्रैकेट के अंदर डाल दो। क्या आ जाएगा, m इंटू के प्लस 2 इंटू के प्लस 6 अपॉन में के इंटू के प्लस 5। क्लियर है गाइस? सो देखिए, ये किसकी वैल्यू थी, ये थी पी के प्लस 1 की, और ये हमारे पास आ किसके इक्वल गई, ये 3 के, और इसको मैं, ये कोई ना कोई नंबर आएगा, कोई ना कोई संख्या आएगी, इसको मैं मान लेती हूँ ये क्या है, n है। ठीक है, इसको सोल्व करने के बाद जो भी वैल्यू आई, इसको मैंने कोई भी नेचुरल, कोई भी इंटीजर मान लिया मैंने, n है ये। क्लियर है? कोई भी नेचुरल नंबर मान लिया, n है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया, ये जो नंबर आया है, इसकी जो वैल्यू आई है पी के प्लस 1 की, ये भी 3 के मल्टीपल में लिखी गई है, और यही हमें गाइस प्रूव करना था कि ये जो वैल्यू होगी ये मल्टीपल होगी किसका, 3 का। तो ये आ गया हमारे पास, इट मीन्स के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 इंटू के प्लस 6 इज मल्टीपल ऑफ, क्या आ गया गाइस, 3। इसका मतलब P ऑफ K प्लस 1 इज ट्रू। ठीक है, मीन्स जो गिवन स्टेटमेंट थी n इक्वल्स टू K प्लस 1 के लिए भी क्या है, ट्रू है। तो बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। ठीक है, पहले 1 के लिए प्रूव कर दिया, k के लिए ट्रू मान के चले थे, k प्लस 1 के लिए प्रूव कर दिया। इट मीन्स जो गिवन स्टेटमेंट है वो हर एक नेचुरल नंबर के लिए क्या होगी, ट्रू होगी। सो गाइस, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19। क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को कोई भी इशू रह जाता है, कोई भी डाउट रह जाता है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20। तो गाइज नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20th क्वेश्चन क्या कहता है, 10 की पावर 2n माइनस 1 प्लस 1 इज़ डिविजिबल बाई 11। ये 11 से डिवाइड होगा। अगर देखिए गाइज, कोई भी नंबर है, मैं कहती हूँ हमारे पास 4 कोई भी नंबर है और ये 2 से क्या होता है, डिवाइड होता है। इट मीन्स 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ गाइज, 2 इंटू 2। ठीक है, इट मीन्स जो नंबर डिवाइड होता है वो उस नंबर के मल्टीपल में लिखा जाता होगा। क्लियर है ना? ये जो 4 है वो 2 इंटू एम लिखा गया, जहाँ पे m की वैल्यू क्या है, 2 है। तो हर एक नंबर जो डिवाइड करे या फिर मल्टीप्लाई करे, उस नंबर के क्या होगा, मल्टीपल में लिखा जाएगा। क्लियर है गाइस? सो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे गाइस, हमारे पास n इक्वल्स टू 1 के लिए जो गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू होगी। ये हम चेक करके देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले n इक्वल्स टू 1 के लिए चेक करेंगे गिवन स्टेटमेंट को।
तो देखिए क्या वैल्यू आ जाएगी, 10 की पावर n को मैंने रिप्लेस कर दिया 1 से, माइनस में 1 प्लस 1, तो ये क्या आ गया गाइस, 10 की पावर 2 माइनस 1 यानी कि 10 की पावर 1 रह जाएगी प्लस 1, तो ये क्या आ गया 11। और 11 गाइस कोई भी नंबर खुद को तो डिवाइड करता ही है, तो 11 11 को डिवाइड करता है। इट मीन्स जो गिवन स्टेटमेंट है n इक्वल्स टू 1 के लिए ट्रू है, मतलब p n इक्वल्स टू 1 के लिए क्या है, गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। क्लियर है गाइज। अब हमें क्या करना है कि जो गिवन स्टेटमेंट है उसको एज्यूम करके चलेंगे n इक्वल्स टू k के लिए क्या होगी, ट्रू होगी। तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, हम एज्यूम करके चलते हैं गाइज कि जो गिवन स्टेटमेंट है n इक्वल्स टू k के लिए क्या है, ट्रू है। मीन्स जो p के वाली टर्म है वो क्या आ जाएगी हमारे पास, 10 की पावर क्या थी 2k माइनस 1 प्लस 1, ये क्या होगी, इज डिविजिबल होगी 11 से। ठीक है गाइस। तो अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि कोई भी संख्या अगर डिवाइड होती है किसी नंबर से तो उस नंबर के मल्टीपल में लिखी जाएगी। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ गाइस, 10 की पावर 2k माइनस 1 प्लस 1, ये 11 के मल्टीपल में लिखी जाएगी। क्लियर है गाइस। ये बात हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी की थी और अब भी। ठीक है, इसको मैं मान लेती हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और ये क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है गाइस कि जो गिवन स्टेटमेंट होगी n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए हम ट्रू करके दिखाएंगे, मीन्स हमें प्रूव करके दिखाना है इसको। ठीक है, तो p ऑफ k प्लस 1 के लिए जो स्टेटमेंट बनेगी वो क्या बनेगी, यहाँ पे k को रिप्लेस कर देंगे k प्लस 1 से, यानी कि क्या आ जाएगी 2 की पावर 2k प्लस 2 माइनस 1, ये हो जाएगी ना, और प्लस में 1, ये क्या है, डिविजिबल है 11 से। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। क्लियर है गाइस। तो मैं इसी का यूज़ करके चलती हूँ। सो देखिए गाइस, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 10 की पावर 2k माइनस में 1 और इनटू में 10 की पावर 2 लिख सकती हूँ, क्योंकि हमारे पास अगर बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है। ये माइनस 1 इसी के साथ है। ठीक है, इज इक्वल प्लस में 1। क्लियर है। सो अब देखिए 10 की पावर 2k माइनस 1, इसकी वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट का यूज़ करके निकाल सकती हूँ। यहाँ से देखिए 10 की पावर 2k माइनस 1 किसके इक्वल हो जाएगा, इस प्लस 1 को साइड ले जाओ तो 11m माइनस में 1, ये वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो देखिए क्या आ जाएगा गाइस, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 11m माइनस 1 इंटू में 10 की पावर 2 यानी कि 100 और प्लस में 1। इसको अगर हम सोल्व आउट करेंगे तो ये हो जाएगा -100 प्लस 1 यानी कि -99 हो जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ गाइस, 11 कॉमन ले सकती हूँ और यहाँ पे बचेगा m माइनस में 9। तो ये कोई भी संख्या आए हमारे पास, इसको मैं कोई भी नंबर मान के चलती हूँ, ये n है। ये मल्टीपल में किसके आया, 11 के ही। इट मीन्स जो pk प्लस 1 वैल्यू आई है वो भी क्या आई है, 11 के मल्टीपल में लिखी गई है, यानी कि 11 से डिवाइड होती है। क्लियर है गाइस, यही हमें प्रूव करना था। इट मीन्स जो गिवन स्टेटमेंट है मीन्स pk प्लस 1 इज़ ट्रू। सो इसका मतलब क्या हुआ, बाय द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। क्लियर है गाइस। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 21st। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 21st। देखिए x की पावर 2n माइनस y की पावर 2n इज़ डिविजिबल बाई x प्लस वाई।
सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 20 और 19 की तरह है, लेकिन वहाँ मल्टीपल ऑफ 11 था, मल्टीपल ऑफ 3 था, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, वेरिएबल की ही टर्म में आ गया कि किसके डिविजिबल में लिखा जाएगा, x प्लस वाई के डिविजिबल में। इट मीन्स x प्लस वाई से अगर ये संख्या डिवाइड होती है, इट मीन्स x प्लस वाई के मल्टीपल में लिखी जाएगी, सेम एज इट इज़ प्रीवियस क्वेश्चन के। ठीक है, तो सबसे पहले वही गाइस, n को मैं रिप्लेस कर दूँ 1 से, मीन्स जो गिवन स्टेटमेंट होगी n इक्वल्स टू 1 के लिए ट्रू होगी, ये हमें प्रूव करना है। सो देखिए यहाँ पे x की पावर 2 इंटू 1 माइनस वाई की पावर 2 इंटू 1, इसको हम चेक करते हैं ये डिविजिबल होगा क्या x प्लस वाई से। सो देखिए इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, x की पावर 2 माइनस वाई की पावर 2। ठीक है, और हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का। क्या होता है गाइस, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। इट मीन्स ये जो टर्म है हमारे पास वो एक्स प्लस वाई के मल्टीपल में लिखी गई है। ठीक है, इसको मैं कोई भी m संख्या मान लेती हूँ। इट मीन्स इसको x प्लस वाई इंटू एम आ गया। m कोई भी इंटीजर मान लो, नेचुरल नंबर, कुछ भी मान सकते हो आप। इट मीन्स ये जो गिवन स्टेटमेंट है वो x प्लस वाई के मल्टीपल में लिखी गई है। अब कोई भी संख्या अगर उस नंबर के मल्टीपल में लिखी जाए तो उस नंबर को डिवाइड तो ज़रूर करती है। इट मीन्स जो गिवन स्टेटमेंट है n इक्वल्स टू 1 के लिए क्या है, ट्रू है। क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है गाइस, कि जो गिवन स्टेटमेंट होती है उसको हम एज्यूम करके चलते हैं, क्या n इक्वल्स टू k के लिए क्या होगी, ट्रू होगी। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, पी के इक्वल्स टू एन को रिप्लेस कर देंगे के से, तो x की पावर 2k माइनस वाई की पावर 2k, ये क्या होगी, इस डिविजिबल होगी बाई x प्लस वाई से। अब देखिए गाइस, अगर x प्लस वाई से डिविजिबल होगी, इट मीन्स ये जो संख्या होगी वो x प्लस वाई के मल्टीपल में लिखी जाएगी। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, x की पावर 2k माइनस वाई की पावर 2k, ये x प्लस वाई के मल्टीपल में लिखी जाएगी। मल्टीपल का मतलब m कोई भी हमने नंबर मान लिया। क्लियर है। सो यहाँ से मैं किसकी वैल्यू निकाल लूँ गाइस, x की पावर 2k की निकाल लो, चाहे x की पावर y की पावर 2k की निकाल लो। क्यों, क्योंकि हम इसका नेक्स्ट आगे यूज़ करेंगे इसलिए। तो x की पावर 2k क्या आ जाएगी, x प्लस वाई इंटू में m, ये यहाँ पे माइनस में है, उस साइड जाके प्लस में हो जाएगा। क्लियर है। सो इसको मैं मान लेती हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्यों, क्योंकि हमें इसका यूज़ करना है। नेक्स्ट स्टेप है गाइस हमारा क्या, ये जो वैल्यू है, ये जो गिवन स्टेटमेंट है n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए क्या होगी, ट्रू होगी। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, सो देखिए कैसे करेंगे। हमें क्या करना है कि जो गिवन स्टेटमेंट है उसमें n को रिप्लेस कर देंगे k प्लस 1 से। सो देखिए क्या आ जाएगी स्टेटमेंट, p ऑफ k प्लस 1 इज इक्वल टू x की पावर 2 इंटू के प्लस 1 माइनस वाई की पावर 2 इंटू के प्लस 1, ये क्या होगी, इज डिविजिबल बाई x प्लस वाई। क्लियर है गाइस। सो देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको मैं क्या कर सकती हूँ गाइस, अंदर मल्टीप्लाई करके ओपन कर लो इसको लिख सकते हैं x की पावर 2k इंटू में x की पावर 2। ठीक है, सिमिलरली इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर लो, y की पावर 2k इंटू वाई की पावर 2। अब देखिए ये डिविजिबल होगा किससे, x प्लस वाई से, ये हमें प्रूव करना है। और ये है किसके इक्वल, p ऑफ k प्लस 1 के इक्वल। ठीक है, ये अब हमें ये प्रूव करना है कि डिवाइड होगा x प्लस वाई से। ये तो हमारा आगे का स्टेप है ना, फ़िलहाल तो ये k प्लस 1 की वैल्यू है। ठीक है, सो अब हम यूज़ करेंगे इक्वेशन फर्स्ट का। इक्वेशन फर्स्ट में हमने x की वैल्यू 2k की वैल्यू, x की पावर 2k की वैल्यू निकाली थी, ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस इक्वेशन में। ठीक है, सो देखिए हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी गाइस, ये आ जाएगा हमारे पास, वैल्यू पुट करने के बाद x प्लस वाई इंटू में m प्लस वाई की पावर 2k। ठीक है,
साथ में क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई की पावर 2k इंटू में वाई स्क्वायर। क्लियर है गाइस। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास ये आ गई। अब देखिए x प्लस वाई इंटू में m, इसको भी अंदर ओपन करो, अंदर मल्टीप्लाई कर लो, इंटू में एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा गाइस y की पावर 2k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस में y की पावर 2k इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए m इंटू एक्स स्क्वायर इंटू में x प्लस वाई। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, y की पावर 2k इसमें भी है इसमें भी है, दोनों में से कॉमन ले लो। y की पावर 2k आ गया कॉमन, यहाँ रह गया एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर। ठीक है, ये एज इट इज़ प्लस में y की पावर 2k, और ये फॉर्मूला ओपन कर दो गाइस, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का क्या होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब देखिए एक टर्म ये है एक टर्म ये है, दोनों के अंदर से एक्स प्लस वाई कॉमन आ जाएगा, तो एक्स प्लस वाई को आप बाहर लिख लीजिए और जो बच गया वो अंदर आ जाएगा, यानी कि एम एक्स स्क्वायर प्लस में वाई की पावर 2k इंटू में एक्स माइनस वाई। इसको मैं कोई भी नंबर n मान लेती हूँ, और ये क्या है बाहर है आपका x प्लस वाई। इट मीन्स जो आपके पास गिवन स्टेटमेंट है p ऑफ k प्लस 1 की वैल्यू क्या आ गई, वो भी x प्लस वाई के मल्टीपल में लिखी गई। इट मीन्स जो p k प्लस 1 है वो क्या होती है आपकी डिविजिबल होती है x प्लस वाई से, डिविजिबल बाय x प्लस वाई। क्लियर है, 1 के लिए ट्रू कर दिया, k के लिए k प्लस 1 के लिए। इट मीन्स जो गिवन स्टेटमेंट होगी वो हर एक नेचुरल नंबर के लिए क्या होगी ट्रू होगी। तो बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। क्लियर है गाइस, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। सो नेक्स्ट है गाइस हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22। देखिए 3 की पावर 2n प्लस 2 माइनस 8n माइनस 9 इज़ डिविजिबल बाई 8, ये हमें प्रूव करना है। सो देखिए अगर ये 8 से डिवाइड होता है इट मीन्स ये जो संख्या होगी वो 8 के मल्टीपल में लिखी जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले n इक्वल्स टू 1 के लिए हम चेक करके देखते हैं गिवन स्टेटमेंट को 3 इंटू में, तो n को रिप्लेस कर देंगे 1 से, तो 3 की पावर 2 इंटू 1 प्लस 2 माइनस में 8 इंटू 1 माइनस 9। सो देखिए हमारे पास क्या आ जाता है 3 की पावर 2 प्लस 2 यानी कि 3 की पावर 4 माइनस 8 और माइनस 9, तो 3 की पावर 4 होता है गाइस 81 माइनस में 9 माइनस 8 माइनस 9 होता है माइनस 17, तो ये हमारे पास 81 माइनस 17 आ जाता है 64 अपॉन में 8। देखिए 64 है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 8 इंटू 8 मीन्स 8 के मल्टीपल में लिखा गया ना। अगर 8 के मल्टीपल में लिखा जाता है तो ये संख्या 8 से डिवाइड भी होगी। ठीक है, तो गिवन स्टेटमेंट n इक्वल्स टू 1 के लिए क्या है ट्रू है। क्लियर है गाइस। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा कि जो गिवन स्टेटमेंट होगी वो p इक्वल्स टू k के लिए क्या है ट्रू है। ठीक है, n इक्वल्स टू k के लिए गिवन स्टेटमेंट क्या है ट्रू है, ये मैं एज्यूम करके चलती हूँ। अगर k के लिए ट्रू है तो n को रिप्लेस कर देंगे k से, तो क्या आ जाएगा देखिए 3 की पावर 2k प्लस 2 माइनस में 8k और माइनस में 9 इज़ डिविजिबल बाई 8। अगर 8 से डिवाइड होती है तो ये 8 की मल्टीपल में लिखी जाएगी। क्लियर है, ठीक है गाइस। तो यहाँ से मैं क्या करूँ, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं 3 की पावर 2k प्लस 2 की। ये देखिए क्या आ जाता है, इन दोनों को उस साइड ले जाएंगे तो 8m ये हो जाएगा माइनस 8k सॉरी प्लस 8k और उस साइड जाके ये प्लस 9 हो जाएगा। क्लियर है, इसको मैं मान के चलती हूँ इक्वेशन नंबर क्या है फर्स्ट है, क्योंकि इसका हमें आगे यूज़ करना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है कि जो गिवन स्टेटमेंट होगी n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए क्या होगी ट्रू होगी, ये हमें प्रूव करना है। सो देखिए कैसे कर सकते हैं।
ये है गाइस हमारे पास p ऑफ k प्लस 1, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3 की पावर, यह 2n प्लस 2 है तो n को रिप्लेस कर देंगे k प्लस 1 से, तो ये क्या आ जाएगा गाइस k प्लस 1, ठीक है, प्लस में 2 माइनस में 8 इंटू में k प्लस 1, 8n है ना ये, तो n को रिप्लेस करेंगे k प्लस 1 से, माइनस में 9 इज़ डिविजिबल बाई 8, ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ से देखो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, p ऑफ k प्लस 1 है, ये क्या आ जाएगा, इस 2 को अंदर ले जाते हैं, ये हो जाएगा 3 की पावर 2k प्लस 2 और इनटू में 3 की पावर 2 लिख सकती हूँ, क्योंकि बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाएगी और फिर हमारे पास यही नंबर आ जाएगा, ठीक है, माइनस में 8k प्लस 1 यानी कि ये हो जाएगा 8k माइनस 8 और ये क्या है माइनस में 9। क्लियर है गाइस। अब हमने जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी उसमें हमने 3 की पावर 2k प्लस 2 की वैल्यू निकाली थी, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट का अब हमें यूज़ करना है, यहाँ पे इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो देखिए क्या आ जाएगा, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास क्या आ जाता है गाइस 8m इंटू में प्लस में 8k प्लस 9, इसकी वैल्यू हमारे पास ये थी, इंटू में 3 का स्क्वायर यानी कि 9 माइनस 8k, ये हो जाएगा गाइस माइनस 8 माइनस 9 यानी कि माइनस 70, ठीक है। अब वैल्यूज़ पुट करो, 8m इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 9 ज़ा 72m प्लस 72k प्लस 81 माइनस 8k माइनस 17। क्लियर है। तो यहाँ से इन सब को इकट्ठा कर लो जो k वाली टर्म्स हैं, 72 माइनस 8 यानी कि 64k बचेगा और 81 माइनस 17 ये भी हमारे पास क्या रहेगा 64। क्लियर है। अब क्या मैं इन सब के अंदर से 8 कॉमन ले सकती हूँ? तो देखिए अगर मैं 8 कॉमन लूँगी, क्योंकि ये सभी के सभी 8 से डिवाइड होते हैं तो 8 के मल्टीपल में लिखे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 9m प्लस 8k प्लस 8, इसको मैं कोई भी नंबर n मान के चलती हूँ तो 8n आ गया, ठीक है। तो pk प्लस 1 की वैल्यू क्या आ गई 8 के मल्टीपल में लिखी गई। अगर 8 के मल्टीपल में लिखा जाता है कोई भी नंबर तो 8 से डिवाइड तो ऑब्वियसली होगा ही होगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया गाइस, p ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू, ठीक है। जो गिवन स्टेटमेंट है n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए भी क्या है ट्रू है, 1 के लिए भी ट्रू है, k के लिए भी, k प्लस 1 के लिए भी। तो बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। क्लियर है गाइस। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 22। एनी डाउट किसी को? नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 23। देखिए 41 की पावर n माइनस 14 की पावर n इज़ मल्टीपल ऑफ 27। तो अगर 27 के मल्टीपल में है तो कुछ ना कुछ मल्टीपल में आएगा 27 के। सो देखिए, तो सबसे पहले n इक्वल्स टू 1 के लिए हम चेक करते हैं। तो p1 हमारे पास क्या आ जाएगा, n को रिप्लेस कर देते हैं 1 से। तो 41 की पावर 1 माइनस में 14 की पावर 1, तो आ जाएगा 41 माइनस 14 यानी कि 27। और 27 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 27 इंटू में 1, तो 27 के मल्टीपल में लिखा गया। इट मीन्स गिवन स्टेटमेंट है वो 1 के लिए क्या है, ट्रू है। क्लियर है। नेक्स्ट हम क्या लेकर चलते हैं गाइस कि जो गिवन स्टेटमेंट होगी वो n इक्वल्स टू k के लिए हमारे पास क्या होगी, ट्रू होगी। ये हम एज्यूम करके चलते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगी वैल्यू, p ऑफ k की वैल्यू देखिए क्या आएगी, n को रिप्लेस कर देंगे k से,
यानी कि 41 की पावर के माइनस 14 की पावर के, ठीक है। ये मल्टीपल होगा 27 का। अगर 27 का मल्टीपल होगा तो 27 के समथिंग मल्टीपल में लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं या तो आप इसकी वैल्यू निकाल लो चाहे इसकी वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो मैं 41 की पावर के है इसकी वैल्यू निकाल लेती हूँ क्योंकि ये आगे हमारे काम आएगी। तो 41 की पावर के की वैल्यू क्या आ जाएगी गाइस, 27m प्लस 14 की पावर के, ठीक है। इसको मैं मान के चलती हूँ, ये क्या है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है जिसका हमें यूज़ करना है। सो देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारे पास, n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए जो गिवन स्टेटमेंट होगी वो क्या होगी, ट्रू होगी। ये हमें प्रूव करके दिखाना है, ठीक है गाइस, ये हमें प्रूव करना है। अगर प्रूव करना है तो वैल्यू क्या आएगी पी के प्लस 1 की, देखिए n को रिप्लेस कर देंगे k प्लस 1 से, तो क्या आ जाएगा 41 की पावर k प्लस 1 माइनस में 14 की पावर k प्लस 1 और ये मल्टीपल में आएगा 27 के, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले इसकी वैल्यू देखिए, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 41 की पावर k इंटू में 41 और माइनस में 14 की पावर k प्लस 1। इसको एज इट इज़ रहने दो क्योंकि हमें तो 41 की ही पावर k चाहिए ना, क्लियर है। तो यहाँ से ये 41 की पावर k है, इसकी वैल्यू यहाँ से मैं सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ। सो देखिए क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू पुट कर दो 27m प्लस 14 की पावर k इंटू में 41 माइनस में, इसको देखिए क्या लिख सकती हूँ 14 की पावर k और माइनस में 14, क्लियर है ना। अलग अलग कर दिया मैंने इसको, 41 की पावर k और इंटू में 14 की पावर 1 आ जाएगी, ठीक है। सो नेक्स्ट देखिए, सॉरी ये इंटू में आएगा, ठीक है। सो अब देखिए यहाँ से 14 की पावर के यहाँ पे है और 14 की पावर ये है, तो इन दोनों में से 14 की पावर के को मैं कॉमन ले सकती हूँ। सो देखिए क्या आ जाएगा 27 इंटू एम, इसको पहले मैं यहाँ लिख लेती हूँ फिर करते हैं नेक्स्ट, 14 की पावर के इंटू 41 और माइनस में इसके साथ भी है 41 माइनस में 14 की पावर के इंटू 14। अब देखिए गाइस 27m इंटू 41 प्लस में 14 की पावर के इसमें भी है इसमें भी है, तो 14 की पावर के आ गया कॉमन और यहाँ बच जाता है 41 माइनस 14, 41 माइनस 14, ठीक है। तो ये आ जाएगा 27m इंटू में 41 प्लस 14 की पावर के इंटू में 41 माइनस 14 होता है 27। अब देखिएगा इस 27 इसमें भी है इसमें भी है, कॉमन आउट ले लो इसको, तो यहाँ बच जाता है 41m प्लस 14 की पावर के और इसको कोई भी मैं नया नंबर n मान लेती हूँ, ठीक है। इट मीन्स जो p ऑफ k प्लस 1 है वो हमारे पास क्या आ गया 27 इंटू में n। इट मीन्स जो p k प्लस 1 है वो भी 27 के मल्टीपल में लिखा गया है, n कोई भी मल्टीपल है 27 का, ठीक है। इट मीन्स जो गिवन स्टेटमेंट है हमारे पास n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए भी क्या हो गई, ट्रू हो गई। ट्रू हो गई तो क्या हो जाएगा, बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जो गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू है फॉर ऑल नेचुरल नंबर के लिए, क्योंकि हमने 1 के लिए भी ट्रू कर दी, k के लिए भी मान के चले थे और k प्लस 1 के लिए हमने प्रूव करके दिखा दिया। इट मीन्स हर एक नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होगी। क्लियर है गाइस। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 24। नेक्स्ट देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, 2n प्लस 7 ये लेस देन होगा n प्लस 3 के होल स्क्वायर से। सो गाइस हमारा रूल वही रहेगा, सबसे पहले गिवन स्टेटमेंट को n इक्वल्स टू 1 के लिए चेक करते हैं, तो रिप्लेस कर देंगे n को 1 से प्लस 7, यहाँ पे भी n को रिप्लेस कर दो 1 से प्लस 3 का होल स्क्वायर। सो ये आ जाएगा गाइस 9 लेस देन है 3 प्लस 4 यानी कि 3 प्लस 1 4, 4 का होल स्क्वायर क्या होगा गाइस 16, तो 9 लेस देन होता है 16 से, तो इट मीन्स n इक्वल्स टू 1 के लिए तो गिवन स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है गाइस,
हम लेट करके चलते हैं n इक्वल्स टू k के लिए, यानी कि p k के लिए जो गिवन स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। ठीक है, अगर ट्रू है तो n को रिप्लेस कर दूंगी मैं किससे, k से। तो क्या आ जाएगा 2k प्लस 7, इसकी वैल्यू लेस देन होगी किससे, यहाँ पे भी n को रिप्लेस कर देंगे k से, k प्लस 3 के होल स्क्वायर से। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेती हूँ गाइस, क्योंकि इसका हम यूज़ करेंगे। क्लियर है। अब हमें प्रूव करना है कि p ऑफ k प्लस 1, यानी कि n की वैल्यू k प्लस 1 के लिए भी गिवन स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू होगी। ये हमें प्रूव करना है। इट मीन्स p ऑफ k प्लस 1 की वैल्यू देखिए क्या आएगी, n को रिप्लेस कर देंगे k प्लस 1 से, तो ये आ जाएगा गाइस 2 ऑफ k प्लस 1 प्लस 7। ये लेस देन हमें शो करना है किससे, k प्लस 4 के होल स्क्वायर से। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, 2k प्लस 2 प्लस 7, ये लेस देन होगा k प्लस 4 के होल स्क्वायर से। तो 2k प्लस 9 को हमें लेस देन दिखाना है गाइस किससे, k स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8k से। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है कि 2k प्लस 9 है वो इससे लेस होगा। ठीक है, सो देखिए कैसे प्रूव करेंगे। मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट का यूज़ करूँगी। कैसे करूँगी वो देखिए। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है गाइस 2k प्लस 7 जो है हमारे पास वो लेस देन है k प्लस 3 के होल स्क्वायर से। तो k प्लस 3 को ओपन कर लेती हूँ, k प्लस 3 का होल स्क्वायर, k स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6k, ये आएगा गाइस। तो क्या मैं यहाँ पे मेरे को चाहिए 9 बनाना है, तो 9 बनाने के लिए मैं क्या करूँ गाइस, 7 के अंदर 2 ऐड कर दूँ। मैं लेफ़्ट हैंड साइड में भी 2 ऐड कर देती हूँ, राइट हैंड साइड में भी 2 ऐड कर देती हूँ। एक छोटा सा स्टेप देखिए गाइस, मैं कहती हूँ 2 लेस देन है 7 से। अगर मैं दोनों साइड सेम नंबर ऐड कर दूँ, यानी कि 3 अगर मैं दोनों साइड ऐड कर देती हूँ तो 2 प्लस 3 लेस देन होगा 7 प्लस 3 से। तो देखिए क्या आ जाएगा, अगर सेम नंबर मैंने दोनों साइड ऐड कर दिया तो भी तो ये नंबर आपस में लेस देन ही रहेंगे। जो हमारे पास इनइक्वालिटी है उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं सेम नंबर दोनों साइड ऐड करती हूँ तो हमारी इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो सिमिलरली मैं ये इस इक्वेशन तक पहुँचने के लिए क्या करूँ, दोनों साइड 2 ऐड कर दूँ, एड 2 ऑन बोथ साइड। तो देखिए क्या आ जाएगा 2k प्लस 7 प्लस 2। ठीक है, 2 ऐड कर दिया लेफ्ट हैंड साइड भी और 2 ऐड कर दिया मैंने राइट हैंड साइड भी। क्लियर है गाइस। तो यहाँ से आ जाएगा 2k प्लस 9, ये लेस देन होगा किससे, k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 11 से। क्लियर है गाइस। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेती हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेती हूँ। तो क्या फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 का यूज़ करूँ, यहाँ पे भी 2k प्लस 9 है, यहाँ पे भी 2k प्लस 9 है। अगर ये आपस में लेस देन है तो ये चीज़ भी तो लेस देन रहेंगी ना। ठीक है, तो यहाँ से गाइस देखिए, या फिर आप ये कह सकते हो इक्वेशन फर्स्ट का, ये फर्स्ट नहीं, इसको आप मानो इक्वेशन स्टार मान लो। यूजिंग स्टार इन 2, स्टार को हम 2 में यूज़ कर देंगे। ठीक है, यानी कि 2k प्लस 9 से को हम रिप्लेस कर देंगे इससे। यहाँ से क्या आ जाएगा गाइस, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड स्टार क्या आ जाता है गाइस हमारे पास कि जो k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 11 है वो भी हमारे पास किससे लेस है, k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 16 से। और यही हमें क्या करना था गाइस, प्रूव करना था। तो यहाँ से क्या आ गया, सो n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए जो गिवन स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू है। तो अगर हमारे पास रैंडमली हमने कोई k उठाया उसके लिए भी ट्रू है, k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है और 1 के लिए भी हम ट्रू मान के चले हैं। इट मीन्स बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जो गिवन स्टेटमेंट है हमारे पास वो क्या है, ट्रू है। किसके लिए, फॉर ऑल नेचुरल नंबर के लिए। क्लियर है गाइस। सो ये था आपके पास आपका चैप्टर नंबर 4 के
सारे की सारे जो क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं गाइस। अगर आपको किसी भी वीडियो में कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें गाइस। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।